दोस्तों मैं शमशाद स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं दोस्तों आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसके बारे में आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे और आपको उम्मीद भी होगी इसकी कि ये कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यूटीएल की। यूटीएल एक अच्छा ब्रांड है, विश्वसनीय ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। तो उसने एक पीसीयू लॉन्च किया है गामा सीरीज में। जैसा कि आप देखते थे गामा प्लस 1 केवी 12 वोल्ट 24 वोल्ट और एक गामा प्लस 2 केवी मॉडल निकाला था, एक 2000 करके निकाला था, एक 2600 करके निकाला था। उसकी पैनल सपोर्ट कैपेसिटी वहाँ पे बढ़ा दी गई थी। तो यहाँ पे उसी पीसीयू को अपग्रेड कंपनी ने किया है जिसका मॉडल है 3350 यानी कि 335। ये 3000 वी कैपेसिटी के साथ में पीसीयू आता है। इस पीसीयू की मैं आपको बेसिक जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ अभी मॉडल कंपनी ने लॉन्च तो किया है लेकिन इसका अभी प्राइस रिवील नहीं हुआ है। कितने में ये मार्केट में आपको मिलेगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके चेक भी कर सकते हो कि वहाँ पे कितने का मिल रहा है। अभी नहीं हुआ लेकिन 10-15 दिन, 5 दिन, 10 दिन में जो भी टाइम लगेगा। बाकी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको पता करके बता दूंगा। जैसे ही मुझे पता लगेगा कि हाँ ये पीसी मार्केट में आ चुका है, कितने का है, कितने का आपको मिलेगा, या ऑनलाइन कितने का, ऑफलाइन कितने का, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। बट अभी इसका किसी भी वे में प्राइस जो है वो डिस्क्लोज कंपनी ने नहीं किया है। ये कंपनी अभी लॉन्च तो हो गया है, वेबसाइट पे दिखा रहा है तो लॉन्च हो गया होगा। तो जैसे ही इसका प्राइस पता लगेगा मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो दोस्तों इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पहले गामा प्लस 1 केवी आता था, उसकी आउटपुट क्या थी आपने देखा होगा। 2 केवी आया था, 2600 आया था, उनकी दोनों की आउटपुट सेम थी। बस पैनल सपोर्ट कैपेसिटी उसकी 1200 या 1400 वाट थी। 1400 वाट से करके 2000 वाट कर दी है। यहाँ पे क्या आपको मिलने वाला है, इसमें क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल की बात करते हैं। तो ये पीसीयू आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इस तरह का दिखता है। आपने गामा प्लस 1 केवी देखा था, उसके बाद 2 केवी देखा तो उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई। ये 3 केवी यानी कि 3000 वी कैपेसिटी का है तो इसकी हाइट और बढ़ गई। ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ा दिया होगा, बाकी कार्ड सेम ही होगा, उसमें मॉसफेट वगैरह ऐड किए होंगे। बाकी जो भी किया हो कंपनी ने वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लोड इसका कितना है तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे खास बात इसकी ये है कि इस पीसीयू को कंपनी ने जेल बैटरी, एसएमएफ, ट्यूबलर और लिथियम बैटरी कंपेटिव बनाया है। यानी कि ये बैटरी हर तरह की बैटरी को सपोर्ट करेगा। इसमें ऑप्शन होगा जैसा कि हम गामा प्लस में सेलेक्ट करते थे लीड एसिड या ट्यूबलर, एसएमएफ बैटरी को सेलेक्ट करते थे, वैसे ही इसमें लिथियम बैटरी को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर के साथ में आता है, इसमें कॉपर ट्रांसफार्मर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के कमेंट आप ना करें कि ट्रांसफार्मर किसमें है। यूटीएल के सभी इन्वर्टर्स एल्युमिनियम में आते हैं। अगर कोई किसी कॉपर में आता होगा या आता हो तो कंपनी उसमें बताती है कि कोई भी कंपनी आपको अगर कॉपर में ट्रांसफार्मर बना के दे रही है ना तो वो आपको बताएगी या उस पर स्टिकर लगा के देगी कि ये कॉपर ट्रांसफार्मर है। आप इलेक्ट्रोवर के देख सकते हैं और आप किसी और कंपनी की देख सकते हैं जो कॉपर में बनाती हैं, तो वो स्टैंप लगा के देती हैं कि ये हमारा कॉपर का मॉडल है। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ आपको होती है पैनल लगाने के लिए, आपको पैनल का सपोर्ट इसमें कितना मिलेगा। तो मैक्सिमम सपोर्ट आपको इसमें 2160 वाट का मिलने वाला है। पैनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा कंपनी ने इसमें नहीं बढ़ाया है। 2160 वाट 3 केवी के 24 वोल्ट के मॉडल पे काफ़ी है। हाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, ये 24 वोल्ट की बैटरी को सपोर्ट करेगा। आप इस पे 100 एएच से 230 एएच की लीड एसिड बैटरी लगा सकते हैं। आप इस पे 100 एएच से 200 एएच तक की आप इस पे लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। ये इतनी बैटरी को चार्ज करने के लिए कैपेबल है। बाकी आपके घर के ये सभी लोड चला देगा। जैसा कि घर में बड़े लोड होते हैं, इंडक्शन ये आपका चला देगा। ये आपका सबमर्सिबल पंप चला देगा 1 एचपी का। ये आपका फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सारे आपकी आयरन, ये सारे लोड आपके मेजर लोड जो होते हैं घर के सभी लोड आसानी से चला सकता है। इसकी जो वीओसी है, वीओसी की मैं बारे में बात करता हूँ तो इसकी वीओसी जो मैक्सिमम वीओसी पहले 100 थी तो वीओसी भी कंपनी ने और बढ़ा दी है, 106 वोल्ट कर दी है। वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्योंकि हर कंपनी अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। नए पैनल मार्केट में आ रहे हैं। पहले पॉली आते थे, फिर मोनोपर्क, हाफ कट, बाईफेशियल, इस तरह के पैनल आ रहे हैं। तो जैसे जैसे पैनल की इफ़िशियंसी बढ़ रही है उसके साथ साथ पैनल की वीओसी भी बढ़ रही है। तो आप इस तरह के पीसीयू पे 2 पैनल अगर नहीं लगा पाओगे तो फिर आपको एमपीपीटी का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा। गामा प्लस सीरीज़ के जितने भी पीसीयू हैं वो सभी एमपीपीटी सीरीज में आते हैं, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ में आते हैं। तो कंपनी ने यही चीज़ ध्यान में रखते हुए 106 वीओसी इसकी दी है
क्योंकि अगर किसी पैनल की वीओसी 50 को पार कर रही है, वैसे अभी मार्केट में ऐसा पैनल मार्केट में नहीं है जिसकी वीओसी 50 को पार कर रही हो। ज़्यादातर की वीओसी 50 के नीचे ही आती है, 45 से 50 के बीच में। कई पैनल की वीओसी 51 या 51.5 पहुंच जाती है, जैसा कि आप लूम सोलर का शार्क देखेंगे, उसकी वीओसी 51 के आसपास है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जेन जो पैनल आ रहे हैं मार्केट में, उन पैनल के अकॉर्डिंग ही इस पैनल की वीओसी को डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं इसके चार्ज कंट्रोलर की, तो इसमें 40 एम्पीयर का इनबिल्ट एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर दिया गया, जो कि 2160 वाट के पैनल को सपोर्ट करता है। अब आप इस पे अपने अकॉर्डिंग पैनल की स्ट्रिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस पे 545 वाट का अगर इस पे पैनल लगाएंगे, तो आपको इस पे 4 पैनल लगा सकते हैं। 2 पैनल की आप सीरीज करेंगे, फिर उन्हें पैरेलल कर देंगे। यानी कि 545 वाट के पैनल से आपका बन जाता है 2180 वाट। तो यहाँ पे 2160 वाट का आपको सपोर्ट मिलता है। तो 2160 वाट और 80 वाट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे भी कोई भी पैनल अपनी 100% इफ़िशिएंसी के हिसाब से अपना 100% आपको कभी भी बना के नहीं देगा, क्योंकि जो पैनल होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेस्ट किए जाते हैं। उस कंडीशन को हम कभी भी पैदा नहीं कर सकते। तो आपको 60 टू 70 मैक्सिमम 70 टू 80 तक भी बहुत कम जाते हैं। बाकी 80% भी काफ़ी है। अगर आपको 500 वाट का पैनल है तो वो 400 वाट आउटपुट दे देगा अपने पीक आवर में। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इसकी आउटपुट लोड की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको नहीं बताएगी कि आपका जो आउटपुट है वो कितने वाट है। कोई भी कंपनी आपको नहीं बताती है। अभी रिसेंटली मैंने एक पीसीयू परचेज किया है इलेक्ट्रोवर का, उसमें भी कंपनी ने कहीं भी नहीं बताया कि वहाँ पे कितना आउटपुट है। हाँ, एम्पेयर कितने आउटपुट लोड है, यानी कि आउटपुट में आप उसमें कितना लोड चला सकते हैं, वो आपको कंपनी बता देती है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 12.5 एम्पेयर उसका लोड उठाया था उसने। मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ज़्यादा उसका इस स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ी है, लेकिन उसका लोड 12.5 एम्पेयर था। लेकिन इसकी अगर हमें कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इसका जो लोड है वो 9 एम्पेयर कंपनी ने दिया है। हमारा घरेलू सबमर्सिबल पंप जो है 6 से 6.5 एम्पेयर लेता है, मैक्सिमम 7 एम्पेयर लेता है। तो वो घरेलू सबमर्सिबल पंप इस पे चल जाएगा। लेकिन इससे पहले के जो पीसीयू थे 2600 या 2000 मॉडल, उस पीसीयू में शिकायत रहती थी कि वो सबमर्सिबल पंप नहीं चला पाता था। दोस्तों, इस पीसीयू को कंपनी ने लॉन्च करके वो शिकायत भी अपने कंज्यूमर की ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है कि आप 24 वोल्ट 2 बैटरी के सिस्टम पे एक यूटीएल जैसे ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं और अपने घर के लिए सिस्टम ले सकते हैं, जो कि एक 1 एचपी के सबमर्सिबल पंप को आसानी से चला सके। और ये 9 एम्पेयर इसका रनिंग लोड है। आप अगर इसे ओवरलोड में भी चलाएंगे तो 10 से 15 सेकंड आप ये ओवरलोड में भी आप इसे चला सकते हैं, और इतने टाइम में कोई भी सबमर्सिबल पंप जो है रन हो जाता है और वो अपने जो है मैक्सिमम आउटपुट पे आ जाता है। यानी कि 6 से 6.5 एम्पेयर, या कुछ सबमर्सिबल 5 एम्पेयर भी लेते हैं 1 एचपी के, जो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। लोकल में एक जो हमारे सबमर्सिबल पंप होते हैं वो 8 एम्पेयर तक भी चले जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका सबमर्सिबल पंप जो है वो कितनी गहराई में है और किस ब्रांड का आपने यूज़ किया है। तो ये हर तरह की बैटरी को सपोर्ट करता है। तो इसमें ये आपकी शिकायत दूर हो गई कि आपको कौन सी बैटरी लेनी है। आप कोई भी बैटरी इस पीसीयू पे लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट का आपको जब ही फ़ायदा मिलेगा जब आप इस पे लिथियम बैटरी लगाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो पीसीयू पहले टेस्टिंग करी थी गामा प्लस की, तो उसमें क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती थी आउटपुट में। जो 219 वोल्ट से लेके यानी कि 190 180 वोल्ट तक भी चली जाती थी। लेकिन रिसेंटली मैंने इलेक्ट्रोवर के पीसीयू को लिथियम बैटरी पे टेस्ट किया है। टेस्ट किया क्या है, मैं कंटिन्यूसली उसे रन कर रहा हूँ, मैंने घर पे सिस्टम लगाया हुआ है। तो उसमें क्या है, 229 वोल्ट इसकी आउटपुट है, लेकिन एक भी वोल्ट उसमें ड्रॉप नहीं हुआ। यानी कि मैक्सिमम आउटपुट पे उसने 2800 कुछ वाट लोड उठाया था। तो उस पे अपने मैक्सिमम आउटपुट पे जाके भी उसने वोल्टेज ड्रॉप नहीं किया। ये पीसीयू की खासियत होगी, अलग बात है। बस इसमें जो ज़्यादा रोल है वो लिथियम बैटरी का है। अगर वहाँ पे लीड एसिड बैटरी होती तो वो ना तो 2800 वाट लोड उठाता और ना ही अपने मैक्सिमम वोल्टेज पे रहता। डाउन होती है वोल्टेज, क्योंकि लीड एसिड बैटरी पे जैसे लोड पड़ता है उसकी वोल्टेज डाउन होती है। ज़्यादा लोड डालेंगे तो वोल्टेज सडनली डाउन होगी। और इसमें क्या है, आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई। यही कारण है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट का उसकी पता लग पाया। इसकी मैक्सिमम आउटपुट का भी अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पे लिथियम बैटरी लगाना ज़्यादा बेटर है। और लिथियम बैटरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं उसकी सारी
स्पेसिफिकेशन और फ़ायदों के बारे में बात करूँगा। लिथियम बैटरी लगाने से हमें क्या बेनिफिट है, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करता तो अलग बात थी, लेकिन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका मैं 100% उसकी आपको एक-एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा, क्लियर करके बताऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अभी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं जो बेसिक, और इसके जितने भी स्पेसिफिकेशन हैं ऑलमोस्ट पुराने वाले गामा प्लस के आपने वीडियो देखे होंगे, तो उनके सिमिलर ही हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। तो इस वीडियो के बारे में कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो हमें कमेंट करके पूछ लें। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।